और ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने की जासूसी। अमेरिकी नेवी के विमानों से यह सर्विलांस किया गया। फारस की खाड़ी में गश्त लगा रहे जेट। तो ईरान इजरायल सीज फायर को 3 हफ्ते होने वाले हैं। मिसाइलें और फाइटर जेट्स की बारूदी वर्षा थम चुकी है, लेकिन ईरान में मोसाद का ऑपरेशन अब भी जारी है। ईरान के टॉप अधिकारी मोसाद एजेंट्स के टारगेट पर हैं, जिसका सबूत तेहरान में खामेनी के बेहद करीबी अली तायब की हत्या है। उनकी हत्या में मोसाद का हाथ होने का शक है। अली तायब की हत्या ईरान में होने वाले कत्ले-आम की शुरुआत मानी जा रही है। दावा है कि खामेनी की मौत तक यह सिलसिला रुकेगा नहीं। कोई नहीं जानता ईरान में कहां किस गोली पर ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम लिखा है। कोई नहीं जानता कब कौन सा ड्रोन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की हत्या की वजह बन जाए। इस डर और कयासों की वजह है मोसाद का ऑपरेशन, जो ईरान में अब भी जारी है। ईरान इजराइल युद्ध को समाप्त हुए करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान में मोसाद के एजेंट्स अब भी एक्टिव हैं और घात लगाकर खामेनी के करीबियों की हत्या कर रहे हैं। मोसाद का सबसे लेटेस्ट टारगेट बने हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के करीबी अली तायब। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि खामेनी के बेहद करीबी अली तायब की रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। इनकी मौत के पीछे मोसाद का हाथ होने का शक। अली तायब ज्यादा चर्चा में नहीं रहते थे, खुफिया तौर पर खामेनी के लिए काम करते थे। सरअल्लाह हेडक्वार्टर में खामेनी के प्रतिनिधि रह चुके थे। कुछ ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत 9 जुलाई को हुई, जबकि इसका खुलासा 12 जुलाई को हुआ। दावा किया जा रहा है कि उनकी हत्या तेहरान के चितनगर इलाके में मौजूद इमारत के एक अपार्टमेंट में विस्फोट की खबर सामने आई थी, जिसके 72 घंटे बाद ही अली तायब की मौत का दावा किया जाने लगा। माना जा रहा है कि इस इमारत में विस्फोट के वक्त अली तायब मौजूद थे। अली तायब की मौत को ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें खामेनी की आंख और कान माना जाता था। वो बिना खबरों में रहे खामेनी तक हर सीक्रेट जानकारी पहुंचाते थे। यही वजह है कि उन्हें IRGC के सरअल्लाह हेडक्वार्टर में खामेनी ने लंबे वक्त तक अपने प्रतिनिधि की भूमिका में रखा था। सरअल्लाह IRGC का एक बेहद अहम मुख्यालय है। यहाँ विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का काम होता है। सरकार विरोधी लोगों पर नजर रखी जाती है। सरकार विरोधियों के खिलाफ साइबर जंग का केंद्र है। 2009, 2017 और 2019 में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को दबाने की पूरी रणनीति इसी हेडक्वार्टर से बनी थी। अली तायब का हस्तक्षेप हर उस जगह था जहां से खामेनी शासन के खिलाफ बगावत हो सकती थी। यही वजह है कि वो मोसाद के प्राइमरी टारगेट्स में से एक थे। लेकिन ये ईरान में होने वाले रक्त चरित्र की महज शुरुआत भर है। 12 दिनों में इजराइल ने ईरान में जोरदार हमले किए, मिसाइलें बरसी, बम बरसे। लेकिन अब मोसाद ने जंग का दूसरा अध्याय शुरू कर दिया है, जो षड्यंत्रों का चक्रव्यूह लेकर आया है। माना जा रहा है कि मोसाद के टारगेट पर ईरान के टॉप लीडर्स हैं। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, खामेनी का बेटा मुश्तबा खामेनी, ईरान के CDS अब्दुल रहीम मुसावी और खामेनी के सलाहकार अली शमखानी इजरायली खुफिया एजेंसी के टारगेट बन सकते हैं। दरअसल मोसाद ईरान में एक बड़ा जाल बना चुका है, जिसका ट्रेलर 12 दिन के युद्ध की शुरुआत में ही देखने को मिला था, जब मोसाद ने IDF की स्ट्राइक के दौरान ईरान के डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निष्क्रिय कर दिया था। साथ ही ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर ईरानी जमीन से ही बड़े ड्रोन हमले किए गए थे। दरअसल ईरान में न सिर्फ मोसाद के एजेंट अपनी मजबूत जड़ें जमा चुके हैं, बल्कि उन्होंने ईरान में जगह जगह ड्रोन केंद्र भी स्थापित कर लिए हैं, जो ईरान के लिए बड़ी चुनौती है।
ईरान के अंदर एक्टिव मोसाद के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। 11 जुलाई को तेहरान में एक विशेष ऑपरेशन चलाकर मोसाद के एक और ठिकाने को तबाह किया गया है। ईरानी इंटेलिजेंस वाजा ने तेहरान में मोसाद के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठिकाने का पता लगाया। इस ठिकाने से हाईटेक ड्रोन उपकरण और ड्रोन मिले हैं। इस ठिकाने से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मोसाद के उसी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठिकाने का वीडियो है जिसे ईरानी एजेंसी वाजा ने एक्सपोज किया। एक छोटे से कमरे में ड्रोन बनाने का सामान रखा है। दावा है कि यहाँ हर वो सामान मौजूद है जिसकी जरूरत ड्रोन बनाने के लिए होती है। मोसाद की ये पूरी तैयारी ईरान के टॉप लीडर्स को खत्म करने के लिए थी, जिसमें खामनेई और पेजेश्कियान का नाम भी शामिल है। दरअसल युद्ध के दौरान ही ईरान के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति इजराइल के टारगेट पर थे। यही वजह है कि खामनेई जहां अंडरग्राउंड हो गए थे, वहीं राष्ट्रपति पेजेश्कियान इजराइल हमले में घायल हो गए थे, जिस बात का खुलासा अब हुआ है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बाल बाल बचे थे। 16 जून को तेहरान में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक थी। इस बैठक में राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी शामिल थे। इसी दौरान इजराइल ने मिसाइल दागी। हमले में पेजेश्कियान के पैर में चोट आई थी। दावा है कि इजराइल का यह हमला बेहद सटीक था। आईडीएफ के पास टारगेट की बिल्कुल सटीक जानकारी थी। यही वजह है कि इजराइल ने नसरल्लाह की तर्ज पर स्ट्राइक कर पेजेश्कियान की हत्या का षड्यंत्र रचा था। दरअसल जिस वक्त हमला हुआ, पेजेश्कियान इमारत के सबसे निचले फ्लोर पर मौजूद थे। इमारत पर कुल 6 बम दागे गए। ये बम इमारत के एंट्री और एग्जिट गेट पर गिराए गए, यानी इमारत से बाहर आने और अंदर जाने का हर रास्ता बंद कर दिया गया। विस्फोट के बाद इमारत की बिजली काट दी गई। हालांकि किसी तरह ईरानी राष्ट्रपति और बाकी लीडर्स सुरक्षित इमारत से बाहर निकल आए। अब ईरान इजराइल के बीच युद्ध खत्म जरूर हो चुका है, लेकिन इजराइल के टारगेट अब भी जिंदा है, जिन्हें खत्म करने का जिम्मा मोसाद का है। लेकिन डर है कि अगर मोसाद अपने मिशन में कामयाब रहा तो उसका जश्न अरब में सबसे बड़ी जंग लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।